की मिट्टी। रहमत बाबा गांव के सबसे बुजुर्ग और बुद्धिमान व्यक्ति थे। उनकी उम्र अब 80 के करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन उनके हाथों में अब भी मिट्टी को पहचानने की काबिलियत थी। वह हमेशा कहते थे, यह मिट्टी सिर्फ मिट्टी नहीं, यह इतिहास है, यह मेहनत है, यह दुआओं की तासीर रखती है। उनके बेटे अहमद ने शहर जाकर पढ़ाई की, नौकरी हासिल की और वहीं का होकर रह गया। उसे गांव की मिट्टी में कोई खास बात महसूस नहीं होती थी। वह अक्सर कहता, अब्बा जी, यह जमीन वह पैदावार नहीं देती जो शहर के लोग खाते हैं, यह सब पुरानी बातें हैं। समय बीता गया। एक दिन अहमद को अपने पिता की बीमारी की खबर मिली। वह सब कुछ छोड़कर गांव पहुंचा। रहमत बाबा अब कमजोर हो चुके थे, लेकिन जब अहमद उनके पास पहुंचा तो उन्होंने एक मुट्ठी मिट्टी उसके हाथ में दी और कहा, यह लो, यह जन्नत की मिट्टी है। जब तुम बचपन में खेलते थे तब भी यह तुम्हारा सहारा थी। जब तुम बड़े हो गए और इसे छोड़ दिया तब भी इसने तुम्हारे इंतजार में अपनी खुशबू बचाकर रखी। यह वही मिट्टी है जिसमें हमारे पूर्वज दफन हैं, जिसने हमें संभाला, हमें रोजी रोटी दी। इसे कभी मामूली मत समझना। यह सुनते ही अहमद की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि वह जिस जमीन को मामूली समझ रहा था वही उसकी असली पहचान थी। उस दिन के बाद अहमद ने फैसला किया कि वह अपने गांव की जमीन से रिश्ता जोड़े रखेगा और इसे सिर्फ अतीत की याद नहीं, बल्कि अपने भविष्य की पहचान भी बनाएगा। यह कहानी इस बात का प्रतीक है कि हम अपनी जड़ों को चाहे कितना भी भूल जाए, वे हमें कभी नहीं भूलती। वही जमीन है जो हमारी पहचान, हमारी मोहब्बत और हमारे अस्तित्व का आईना है।